हाय एवरीवन। तो कल मेरे एग्ज़ाम्स है, आपके हैं? आई डोंट नो बट मेरे तो है। और मतलब कल नहीं है, परसों है। बट अभी देखो रात हो गई है तो अब तो कुछ स्टडी तो मेरी हुई नहीं है। तो मतलब मेरे पास सिर्फ एक दिन है, राइट? और उस एक दिन में मुझे पूरी पढ़ाई करनी है। हाँ, आपको तो बहुत टेंशन आया होगा। देखो मैं दिखाती नहीं मगर मुझे भी टेंशन है, ठीक है। अभी तक ना किताब को हाथ नहीं लगाया ना, इसलिए टेंशन कुछ लग नहीं रही। ऐसा लगता है सबकॉन्शियसली हमें ऐसा लगता है कि अच्छा एक दिन बाकी है ना, तो कोई बात नहीं, एक दिन में मेरी पढ़ाई हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम टेंशन नहीं लेते। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है अच्छा इतना इतना सिलेबस है, कुछ नहीं, मैं तो कर ही लूँगा, राइट। और इसकी वजह से हम टेंशन नहीं लेते, राइट। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है। मैं आपसे कुछ अलग नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह हूँ। मेरी भी कोई पढ़ाई नहीं हुई, बट फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस देखो। और देखो मैं खुश हूँ कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि बाप रे मेरी तो परसों एग्ज़ाम है, मेरे पास तो एक ही दिन है, मैंने तो पढ़ाई नहीं की, ऊपर से मैं वीडियो निकाल रही हूँ यार। कोई शर्म है कि नहीं मुझे? तो देखो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैं कर लूँगी। अब कहीं ना कहीं नहीं पता कि एक दिन में होगा या नहीं होगा। हम बहुत बार हमें लगता है कि एक दिन में मेरा हो जाएगा, बट यही बहुत बार नहीं हो पाता, राइट। तो कुछ मैं स्ट्रैटेजी बता देती हूँ कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या करना चाहिए, जो कि मैं खुद फॉलो करने वाली हूँ। और मैं आपको बताऊँगी भी, ऐसा मत समझो सिर्फ बता रही है, करेगी भी, ठीक है। तो देखो ऐसा भी नहीं कि पहली बार लाइफ में एग्ज़ाम दे रही हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं। इससे पहले बहुत बार एग्ज़ाम्स दिए, राइट। तो फिर कहीं ना कहीं हर बार मैंने वही अप्लाई किए, वही चीज़ें मैंने की है कि चलो कल एग्ज़ाम है तो मेरा क्या है ना, हर बार की तरह वही स्ट्रैटेजी है मेरी कि एक दिन पहले अगर पढ़ाई करनी है तो किस तरह करनी है, और उससे पहले करनी है तो किस तरह करना है, राइट। तो मेरा सिंपल फंडा है, जब भी सर मैडम जो भी ये सिखाती है तब उस कंसेप्ट को क्लियर रखो। क्लियर नहीं है तो डाउट क्लियर कर लो। ये सारी चीज़ें ये एक दिन पहले की नहीं है, ये हमारे हर रोज़ के लेक्चर में की ही है, ठीक है। तो अब हमारा डाउट क्लियर होना चाहिए, वरना तुम एक दिन पहले कितना भी पढ़ो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। अगर डाउट हो तो डाउट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो डाउट क्लियर रखना, उसके बाद ना तुम्हारे नोट्स वगैरह प्रॉपर रखना। क्योंकि मेरा ऐसा होता था ना, अगर नोट्स वगैरह कुछ है नहीं ना ढंग से, तो समझ नहीं आ रहा था क्या सिखा रहे क्या नहीं। और बुक रेफर करे तो बुक में बहुत सारा कंटेंट होता था, तो इसलिए नोट्स भी अच्छे से रखो। और नहीं रख पाए तो इट्स ओके, आप अपने आप को देखो कि आप किस टाइप के पर्सन हो, या फिर आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। मैं किस टाइप की स्टूडेंट हूँ कि मैं ठीक है चलो नहीं, नोट्स तो कहीं ना कहीं बुक से कर सकती हूँ, बट नोट्स हो तो और अच्छे से कर सकती हूँ, ऐसा है मेरा। तो आप अपना टाइप देख लो। अब एक ही दिन बचा है पढ़ाई के लिए और कुछ नहीं पढ़ाई की। देखो बहुत बार होता है कि बहुत महीने होते मगर तब पढ़ाई नहीं होती हमसे, हम करने ही नहीं है, टाइम पास करते रहते। और एक दिन पहले हमें टेंशन आता है कि अब कल एग्ज़ाम है, अब क्या करें। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सबसे पहले तो यही चीज़ करनी है, टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि अगर टेंशन लिया ना, सच में अगर ज़्यादा प्रेशर यहाँ आ गया ना, तो जितना लर्न किया, जितना भी पढ़ाई की ना, वो भी भूल जाओगे। तो ये आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। जो जितना पढ़ा है एटलीस्ट उतना तो याद रहना चाहिए ना, वो भी भूल जाओगे यार, फिर क्या फ़ायदा पढ़ाई का। ऊपर से प्रेशर आता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो फिर और दिक्कत आ जाती है, और फिर पास होना भी मुश्किल हो जाता है। तो देखो एक दिन पहले मैं क्या करती हूँ, सिंपल सा है। परसों एग्ज़ाम है, कल का ही दिन बचा है, अब फिर भी वीडियो निकाल रही हूँ, देखो टाइम भी हो गया। और अभी मैं पढ़ाई भी नहीं करने वाली हूँ। आपको लगता होगा ये रख देगी और पढ़ाई करेगी, खाना पकाना है भाई। लड़कियों को खाना भी पकाना पड़ता है, राइट। तो मैं कल करूँगी सुबह उठ के। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सुबह उठूँगी। मैं कोई इतनी परमात्मा जैसी नहीं हूँ कि हाँ मैं सुबह 5 बजे उठूँगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मतलब हाँ, पहली चीज़ यही याद रखना कि 8 या 7 घंटे की नींद पूरी तरह से प्रॉपर होनी चाहिए, अदरवाइज स्टडी कोई काम की नहीं, छोड़ दो फिर। हेल्थ इज़ द रियल सक्सेस और फर्स्ट सक्सेस, ठीक है। तो चाहे कितना भी आसमान छू लो, हेल्थ से बड़ी कोई सक्सेस मेरे लिए तो नहीं, और आई होप आपके लिए भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 8 घंटे की 7 घंटे की अच्छी से नींद लो। क्योंकि नींद लोगे तो ये देखो, आपको बहुत लोगों ने कहा होगा, मेरी भी सुन लो, ठीक है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है यार, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी एग्ज़ाम्स है। मेरा तो फार्मास्यूटिक्स का पेपर है परसों, फिर भी
मैं नींद में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो अच्छी सी प्रॉपर नींद लो जिससे माइंड कहीं ना कहीं शांत रहे। ऐसे 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 नींद में करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए अच्छे से दिमाग शांत रहेगा, तो अच्छी नींद लो। तो मैं कितने बजे उठूँगी? 7-8 बजे तक उठ जाऊँगी। अब दिन है ना पूरा पूरा दिन है ना, तो क्यों बेकार ही, ठीक है। तो मैं 7-8 बजे उठ जाऊँगी। फिर क्या वो नहाना धोना उसमें टाइम गुजर जाएगा, मतलब 9-10-11 बजे बैठूँगी स्टडी के लिए, ठीक है। मतलब 11 से अब दोपहर का खाना भी हमें खाना पड़ता है, राइट। तो मतलब कितने बजे? 2-3 बजे हम खाना खाते हैं, मतलब कितना वक्त बचता है? 2-3 घंटे मिलते हैं सुबह मुझे। आप अगर बहुत पढ़ाकू हो तो आप इससे ज़्यादा पढ़ोगे, बट सच कहती हो ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं होता। सेहत के लिए तो नहीं होता, मगर माइंड एक मेंटेलिटी उसके लिए भी अच्छा नहीं होता। जब तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हो ना, तब सच कहती हो कंफ्यूजन हो जाते हो, समझ भी नहीं आता। मैंने खुद बहुत पढ़ाई की है, बहुत, बट मेरा पहले तो बॉडी पेन करती इतना बैठ के, ऊपर से मेरा सर भी दुखता है, ऊपर से इतना ज़्यादा लर्न करती हूँ कि इस सवाल का आंसर उस सवाल के आंसर में मिक्सअप हो जाता है, समझ ही नहीं आता। और कभी कभी एंजाइटी और ये सारी चीज़ों से मैं भी गई हूँ, तो ये सब मैंने छोड़ दिया। अच्छी सी अपनी सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा रखो, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, बट स्मार्ट वर्क करना है और सही से पढ़ाई करनी है। तो मैं क्या करूँगी, सुबह उठूँगी वगैरह वगैरह। देखो आप ये कर सकते हो, सुबह उठो, उठने के बाद आप रिवाइज करो जो भी, मतलब मैं तो ज़्यादा मतलब पूरा नहीं पढ़ूँगी, बट टॉपिक्स का नाम पढ़ लूँगी कि अच्छा ये 5 चैप्टर है, ये आने वाले हैं, इसमें ये IMP है, मतलब इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक में ये चीज़ें है करके, ठीक है। मतलब ओवरलुक कर लेना, ठीक है। फिर मैं दोपहर में मतलब 11 बजे सुबह फिर पढ़ाई को बैठूँगी। फिर क्या करूँगी, हाँ, तो पहले मैं अच्छे से रिवीजन कर लूँगी, पूरा पढ़ूँगी नहीं, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि जब मैं पढ़ने जाती हूँ ना पहली लाइन, तो फिर पढ़ते पढ़ते ही पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। तो ये गलती प्लीज़ मत करना, पूरे पढ़ने में ध्यान मत देना, ये डेली करते रहना, ऐसे मत करना, ठीक है। तो एग्ज़ाम के वक्त सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना। वैसे हमें क्वेश्चन बैंक दी है, बट अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो पता होंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बस उन्हें अच्छे से पढ़ो। उसमें से आपको 2 कैटेगरी की चीज़ें दिखेगी, एक है कि जो तुम्हें समझ आए हैं और एक है जो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आए। तो जो समझ नहीं आए हैं उसे समझने में उलझो मत, क्योंकि बहुत बार यही होता है कि ये समझ नहीं आया ना, तो चलो पहले समझ लेती हूँ, फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, किसी से पूछते हो, और इसी में पूरा दिन खराब हो जाता है। छोड़ दो ये चीज़ें, ठीक है। जितना सीखा है, जितना समझा है, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करो, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो अच्छे से रिकॉल कर लो, अच्छे से जो इम्पोर्टेंट है उसे अच्छे पढ़ लो, समझ तो आ ही जाएगा क्योंकि जो समझा है, राइट। तो अच्छे से ओवरलुक भी कर लो, अच्छा उसे जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ लो, और थोड़ा उसे लर्न करो। लर्न मतलब समझ लो, बट अगर चीज़ ऐसी है जो लर्न ही करनी पड़ेगी तो उसे करो, बट उसमें भी उलझ मत जाओ। जो मतलब सिंपल रखो, थोड़ा सिंपल ही रखो। तुम देखो अपने आप को कि तुम्हारी क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है। अगर तुम्हें लगता है ना कि मुझसे ये नहीं होगा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे ना। जो आता है एटलीस्ट उतना करना है, ठीक है। तो अच्छे से जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ लो, समझ आएगा वही पढ़ लेना। जो समझ नहीं आया, एक दिन में पढ़ाई इतनी नहीं होती, उसे स्किप कर दो, बट जो समझा है ना भाई, उसे इतने अच्छे से प्रॉपर करके जाओ ना कि उसमें से सवाल आया ना तो लिखना ही लिखना है। और एग्ज़ाम के लिए एक बात को तो गार्ड मान लो कि जो भी क्वेश्चन है ना उसे कभी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कुछ भी सही, बट लिखना है, मतलब लिखना ही है, छोड़ना तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब मैं तो सुबह यही करूँगी, 11 से 2 बजे तक सब कुछ अच्छा पढ़ लूँगी, उसमें से इम्पोर्टेंट है वही पढ़ूँगी, उसे अच्छे से लर्न कर लूँगी। और एक बात करना, तुम कहते हो ना मुझे याद नहीं रहता, क्यों याद रहेगा भाई, तुम रिवाइज करते हो क्या? रिवाइज ऐसे बैठ के रिवाइज नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी नहीं ऐसे बैठ के फिर रिवाइज करना, कभी नहीं, मुझे आता ही नहीं भी। मैं चलते फिरते रिवाइज करती हूँ। कभी खाना खाने बैठी, अचानक से कोई क्वेश्चन याद कर लेती हूँ, उसका आंसर याद कर लेती हूँ,
और सपोज मैंने क्वेश्चन का आंसर याद करने का मुझे 2 लाइन याद आई और 1 लाइन याद नहीं है ना, फटक से उठती हूँ, देखती हूँ उसकी 3rd लाइन क्या थी, तो फिर उसे फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। फिर इस तरह से मैं कभी ना कभी खुद मतलब हर बार वही ओवर थिंक ऐसे भी हम करते हैं, माइंड में कुछ ना कुछ क्लटर तो चलता ही रहता है, उससे बेहतर कुछ अच्छा रिवाइज करो, राइट। तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले अगर तुम्हें करना है तो बस ये करो कि जो नहीं आता उसे साइड में रख दो, जो आता है उस पर कॉन्सेंट्रेशन करो, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ो, सब पढ़ते मत बैठो, इम्पोर्टेंट है वही पढ़ो। और आते जाते चलते फिरते अब तुम थोड़ा खाना तो खाओगे ना, थोड़ा सा पानी तो पियोगे ना, थोड़ा सा वॉकिंग तो करोगे ना, किसी से टॉकिंग तो करोगे ना, तब रिवाइज कर लेना, तब याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से करना है। और आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत है, मुझे तो नहीं है, इतना ही आता है मुझे, बट फिर भी कुछ चीज़ें एडिशनल आपको बता देती हूँ। रिलैक्स, थोड़ा शांत भी रहा करो, ज़्यादा पैनिक मत हो, थोड़ा शांत रहा करो, ज़्यादा पैनिक मत हो, कॉन्फिडेंस रखो। आपको एक चीज़ करनी है, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले किसी से भी फ़ोन पे बात नहीं करनी, फ़ोन मतलब साइड में फेंक दो, डायरेक्ट फेंक दो, 4-5 टुकड़े हो जाने दो उसके। दुश्मन है आपका भाई, आप उसे दोस्त की तरह रखते ही नहीं हो, उसमें बेकार का कंटेंट कंज्यूम करते हो। वैसे मेरी वीडियो देख रहे हो तो ये अच्छा कर रहे हो, तो इसलिए थैंक यू। और अभी तक वीडियो देख रहे हो मतलब आपकी अटेंशन स्पैन अच्छी है, ठीक है। तो देखो, फ़ोन आपका दोस्त है या दुश्मन आप ही को तय करना है। आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये दोस्त ही होगा, इसलिए तो अच्छी वीडियो देख रहे हो, वरना जाके रील्स और शॉर्ट्स देखते हो। शॉर्ट्स अच्छे देखे तो ठीक है, रील्स अच्छे देखे तो ठीक है, बट बेकार की क्या कॉमेडी। खुद मेरी तरह से एंटरटेनिंग बनो ना, क्यों मतलब ज़रूरतें नहीं होनी चाहिए वो कॉमेडी रील्स की, इतने खुद में वो स्पार्क होना चाहिए, ठीक है। तो फ़ोन को ना 1 दिन पहले, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले साइड में रख दो, मतलब मैंने आज लिया बट मैं कल बिल्कुल नहीं लूँगी, ठीक है। तो बस वही, फ़ोन से दूर रहो, किसी फ्रेंड को कॉल नहीं करने, और किसी फ्रेंड को कॉल करके ये नहीं पूछना भाई हेलो भाई कितनी पढ़ाई हो गई तेरी, अरे मेरा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल मत करो। क्यों पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुम पूछोगे या फिर वो पूछेगा या फिर वो पूछेगी कि कितनी पढ़ाई हुई है, तो अगर आपकी नहीं हुई तो आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे, या फिर आपको लगेगा उसकी बहुत हो गई मेरी नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होगा। और तुम ही मुझे बताओ, चलो मुझे भी नहीं खुद को बताओ, कॉन्फिडेंस लो होगा तो एग्ज़ाम में क्या खाक लिख सकोगे? जाओगे बैठोगे तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस ही लो होगा तो मतलब कुछ लिखने का मन भी नहीं करेगा, आएगा नहीं तो जाने दो, छोड़ो, एंजाइटी। मेरा हुआ ऐसा, बट मैंने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है, कॉन्फिडेंस कि ऐसा जो मूड है ऐसा ही मूड लेके जाती हूँ मैं एग्ज़ाम में। और नहीं भी आया ना, नहीं आया कोई बात नहीं, कुछ तो लिख के दूंगी, कुछ ना कुछ तो लिखती हूँ। और मेरा बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ भी लिख के आती हूँ बट वो राइट निकल जाता है, क्योंकि कंसेप्ट समझी होती है ना, तो कुछ भी लिखूंगी मतलब कुछ सही का ही लिख के आऊँगी ना, इस तरह से। तो कंसेप्ट क्लियर रखो। हाँ, तो इसमें आपको क्या समझ आया कि फ्रेंड से बात नहीं करनी है, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले फ़ोन को भी साइड रख देना है। देखो आई नो कि ये फ़ोन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन से आप नहीं स्किप कर पाते हो, कुछ लोगों की पढ़ाई भी फ़ोन में ही होगी, जैसे कि मेरी तो फ़ोन में ही गूगल क्लास है, वहाँ पे सारे नोट्स, क्वेश्चन बैंक वगैरह वही होता है। बट एक अपने आप को एक हैबिट लगाओ, आपको पता है ना कि पूरी दुनिया में ये चल रहा है कि कोई भी फ़ोन का ये डिस्ट्रैक्शन से डील नहीं कर पा रहा, तो तुम इंटेलिजेंट बनो ना, तुम खुद के लिए कुछ करो ना, कि चलो पूरी दुनिया में नहीं कोई कर पाता इस डिस्ट्रैक्शन से डील, बट मैं कर सकती हूँ, मुझ में वो पोटेंशियल है, ऐसा खुद को कहो ना, करके दिखाओ ना। थोड़ा सा दूर रहो उस फ़ोन से, आपको डिसाइड करना है आपको बाकी की तरह बनना है कि कुछ अलग बनना है। तो फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से ज़रा दूर रहो, दोस्त को कॉल मत करो पूरे दिन, डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल लिखने के बाद, पेपर लिखने के बाद मिलो डायरेक्ट, ऐसा करो। और कहना भाई बहुत अच्छा पेपर गया इस तरह से देखो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एग्ज़ाम अच्छी जाएगी। याद रखना मम्मी पापा ने पैसे भरे, बहुत ज़्यादा भरे, तो समझ जाओ। मुझे बताने की ज़रूरत है कि आपकी सिचुएशन मैं नहीं जानती, मैं सच में नहीं जानती आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल है, मैं नहीं जानती। बट ऐसा मत समझो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, बट
मैं किसी को दिखाती नहीं ज़्यादा, कभी कभी दिखाती हूँ, बट हर बार नहीं। मैं अपने आप के लिए बहुत ऐसे ये बन चुकी कि नहीं, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस है। एग्ज़ाम है ना, मुझ में वो कॉन्फिडेंस मैं एक दिन पहले कर लूँगी। और मुझे इतना पता है कि मैं पूरा तो नहीं कर पाऊँगी, बट मैं पास हो सकूँगी, इतना तो मैं कर पाऊँगी। मुझे जितना चाहिए, अब मुझे स्कोर करना होता तो मैं उतनी पढ़ाई करती, मुझे पास होना है तो मैं उतनी ही पढ़ाई करूँगी, राइट। तो देखो ना खुद को, खुद कैसे हो, ऐसे करो ना, समझ रहे हो बात को। तो एक दिन पहले क्या क्या चीज़ें करनी है, तो देखो सबसे पहली अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि हेल्थ इज़ अ फर्स्ट सक्सेस और इम्पोर्टेंट सक्सेस, ओके। तो अच्छी सी प्रॉपर नींद लेनी है। जो पढ़ा है, मतलब कि जो तुम्हें आता है वही करो, जो समझ नहीं आया उसे साइड में फेंक दो, जो जितना समझ आए उस पर कॉन्सेंट्रेशन करो, उसे रिकॉल करो, उसे अच्छे से इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ो, उसे रिकॉल करो, रिवाइज करो, आते जाते रिवाइज करो, अपने फ़ोन से दूर रहो ज़रा। जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनसे एक दिन एटलीस्ट कॉल और मैसेज या मिलना ये सारा बंद करो, और अपने स्टडी पे फोकस करो। और सिर्फ स्टडी मत करो, थोड़ा सा उससे बाहर निकल के तुम्हारा कोई पैशन हो वो करो। जैसे कि ये, अब मैं पूरे दिन पढ़ाई करती बैठूंगी तो मेरा दिमाग पंक्चर हो जाएगा, ये सब पागल हो जाएगा। तो थोड़ा सा आई, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अच्छी सी वीडियो शूट कर रही हूँ, या फिर थोड़ा छत पे मैं अभी गई थी, मेडिटेट किया 15 मिनट, अच्छे तारे वगैरह देखे, अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा माइंड भी शांत हो, तुम्हारा मन भी शांत हो। और ये आपको लगता होगा कि पढ़ाई नहीं करते ज़्यादा, बट ऐसे ही लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करते हैं। वो जानते हैं कि अपने माइंड को हेल्दी रखने से ही तुम एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो, देखना आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और एक चीज़, भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो, और एग्ज़ाम में जाने से पहले खुद को कहो कि मैं कर सकती हूँ। अपने आप को याद दिलाओ कि ये एग्ज़ाम मैं क्यों दे रही हूँ, क्या पर्पज़ है। और कुछ लोगों का यही रीज़न होगा कि ये तो मैं एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहती, मैं तो ये पढ़ना ही नहीं चाहती, बट मम्मी पापा ने कह दिया पढ़ो इसलिए पढ़ रहे। बट अब पढ़ लो, अब आए हो ना। इतना याद रखना कि चाहे मुझे कोई महल में डाले या फिर गटर में डाले, मैं खरा सोना हूँ, मैं जहाँ जाऊँगी ना सबको चमकीला कर दूँगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अब मुझे डाला है ना इस एग्ज़ाम के लिए, तो मैं इसे अच्छे से फोड़ दूँगी, कर दिखाऊँगी, मुझ में वो पोटेंशियल है। कर जाओ, जिस चीज़ में भी मैं हूँ ना वो चीज़ बेस्ट है, ठीक है। खुद को कहो, और एग्ज़ाम में जाने से पहले खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। ये भी एक चीज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कर सकती हूँ, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्ज़ाम है, इसमें मैं बहुत अच्छा स्कोर करूँगी। भले ही मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, बट मुझे अपने आप पे भरोसा है कि हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट ज़रूर करूँगी, और मैं स्पीड से लिखूँगी। भले ही मेरा स्पीड स्लो है, बट फिर भी मैं अपना 100% दूँगी। भले चाहे रिजल्ट कुछ भी आए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कुछ भी आए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं अपना इतना 100% दूंगी कि एग्ज़ाम को अच्छा आना ही आना है। समझे बात को? ऑल द बेस्ट।